कलेक्टर साहिबा लिखने के पीछे क्या कारण रहा आपका? देखिए, सिविल सेवा की जब मैं तैयारी कर रहा था, तैयारी के दौरान ऐसा हुआ कि मेरे साथ के कुछ बच्चे थे, वो सिविल सेवा में सेलेक्ट हो गए। किसी का आईएएस में सिलेक्शन हुआ, किसी का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ, कोई दानिक्स में सेलेक्ट हुआ। तो मेरे पास में लगभग आधा दर्जन ऐसे लड़के और लड़कियों की कहानी थी जिनका संघर्ष करके वो यूपीएससी में, किसी ने 8 अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाला था, किसी ने चौथे अटेम्प्ट में निकाला, किसी ने 3-3 4-4 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा था और आखिरी अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस बन गए। इस तरह की मेरे पास में कहानियां थी। साथ में सफलता के साथ साथ असफलता की भी कहानियां थी, संघर्ष की भी कहानियां थी और मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, लव स्टोरी से जुड़े हुए भी बहुत सारी ऐसी कहानियां थी। तो मेरा मन हुआ कि मैं 12th फेल या डार्क हॉर्स जैसी एक यूपीएससी पर केंद्रित और बुक लिख सकता हूं। हालांकि डार्क हॉर्स का मुख्य जो केंद्र बिंदु वो अलग है, कलेक्टर साहिबा का अलग है, लेकिन वो यूपीएससी की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों बुक यूपीएससी की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा लगा भी कि मैं अगर यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं अखबारों में, दैनिक जागरण में, दैनिक भास्कर में, राष्ट्रीय सहारा में, राजस्थान पत्रिका में रेगुलर लिखता था और मेरे रेगुलर आर्टिकल है वो छपते थे। और जब भी मैं अखबारों के लिए आर्टिकल भेजता था तो मेरा आर्टिकल प्रमुखता से छपता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिखने में ठीक ठाक हूँ और इसी को आधार बनाकर मुझे लगा कि मैं अगर बुक लिखूं हो सकता है कि नंबर 1 बन जाए। तो जब भी मैं बुक लिख रहा था, 4-5 महीने मैंने बुक लिखने में लगाए, उस टाइम मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं जब मेरी बुक आएगी तो मार्केट में छा जाएगी और ऑल इंडिया टॉप करेगी या इस तरह की ना वायरल हो जाएगी। मैं पहले कल्पना में मैंने सफलता देखी थी और बाद में वास्तव में वो साकार हुई। मेरे ये मित्र जो सामने बैठे हुए हैं वो भी इस सफलता में भागीदार रहे हैं।